हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल देखा था, कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल देखा था, कंटीन्यूअस फंक्शन देखा था और एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन देखा था। आज हम देखने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन कंटिन्यूटी। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन कंटिन्यूटी। अब देखो, सबसे पहला तो इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट में सबसे पहले तो मान लेता हूं मेरे पास f ऑफ x कोई फंक्शन है और g ऑफ x कोई फंक्शन है। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूं, लेट f ऑफ x एंड g ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। मैंने क्या बोला कि मेरे पास दो फंक्शन है, एक f ऑफ x है, एक g ऑफ x है। ये किस पे? a पे कंटिन्यूअस है। और यहां पे मैं बोल देता हूं और एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। c क्या है? रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसके कुछ रिजल्ट्स आएंगे, जैसे कि पहला वाला रिजल्ट, अगर मैं c इंटू एफ ऑफ एक्स करता हूं तो एक नया कुछ बनेगा, नया कुछ फंक्शन बनेगा। आपको पता है f ऑफ x a पे कंटिन्यूअस है और c क्या है? रियल नंबर है। तो c इंटू एफ ऑफ एक्स करके एक नया फंक्शन बनेगा। तो ये भी क्या रहेगा? इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ठीक है, उसके बाद दूसरा रिजल्ट क्या है? अगर f ऑफ x और g ऑफ x कहां पे कंटिन्यूअस है? एट x इक्वल टू a पे। अगर तुम्हारा f ऑफ x और g ऑफ x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है तो पहला रिजल्ट तो क्या था? c इंटू एफ ऑफ x किया तो एक कुछ नया फंक्शन बना, वो भी क्या रहेगा? a पे कंटिन्यूअस रहेगा। और दूसरा, अगर मैं ये दोनों फंक्शन को जोड़ देता हूं, यानी f ऑफ x प्लस g ऑफ x कर देता हूं, तो ये एक नया फंक्शन बनेगा। ये वाला भी फंक्शन क्या रहेगा? इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पे ये वाला फंक्शन क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। थर्ड रिजल्ट, अगर मैं इनको घटा देता हूं, f ऑफ x माइनस g ऑफ x करता हूं, तो ये वाला जो भी रहेगा इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ये भी क्या रहेगा? एट x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस रहेगा। फोर्थ है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो एक नया फंक्शन बनेगा। ये भी क्या रहेगा? इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस रहेगा। फिफ्थ रिजल्ट है इसका, अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूं f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ठीक है, ये भी क्या रहेगा? इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a पे। बट क्या रहने को ना कि आपका g ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होना। ठीक है, ये जो है इसकी डिवीजन करता हूं तो एक नया फंक्शन बनेगा। ये भी फंक्शन एट x इक्वल टू a पे क्या चाहिए? कंटिन्यूअस रहेगा। लेकिन बस इतना ध्यान में रखना कि उस a पे आपका डिनोमिनेटर वाला जो भी फंक्शन रहेगा वो क्या चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। दैट इज योर फंडामेंटल रिजल्ट। पहला c इंटू एफ ऑफ एक्स करो, ये भी क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा एट x इक्वल टू a पे। f ऑफ x इंटू g ऑफ x करो, ये भी कंटिन्यूअस रहेगा a पे। f ऑफ x माइनस g ऑफ x करो, ये भी कंटिन्यूअस रहेगा a पे। यानी अगर दो फंक्शन किसी नंबर पे कंटिन्यूअस है तो उनको ऐड कर दो, घटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो नया जो भी बनेगा वो क्या रहेगा? तुम्हारा कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट है इसी में का, ये पहला रिजल्ट हो गया, इसी में का दूसरा रिजल्ट है। इसका दूसरा रिजल्ट है आपका कि आपका जो सेकंड रिजल्ट है, आपका जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन बोले तो f of x equal to k, where k belongs to real number, k belongs to real number, that is your constant function। देखो, अगर किसी ने पूछा कांस्टेंट फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में कुछ बताओ तो आप बोलोगे कि कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। कांस्टेंट फंक्शन, आपको ये रिजल्ट ध्यान में रखना है, इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी इसके कंटिन्यूटी पे शक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई बोलेगा कि आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 2, है ना, तो आपको बोला है कि इसके कंटिन्यूटी के बारे में बोलो, तो आपको कोई शक करने की जरूरत नहीं है। आप आंखें बंद करके बोल सकते हो कि ये ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या है? कंटिन्यूअस है। यानी आप कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी। इसीलिए इसको एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाता है। उसके बाद सेकंड है इसका आइडेंटिटी फंक्शन।
थर्ड रिजल्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मींस f of x इक्वल टू x, दैट इज योर आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, ये भी क्या रहता है, इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन है ना, यानी f of x इक्वल टू x, दैट इज योर आइडेंटिटी फंक्शन। जो इनपुट है वही आउटपुट है। दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड योर आइडेंटिटी फंक्शन। जो इनपुट मैं देता हूं वही आउटपुट अगर मिलता है तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। और आइडेंटिटी फंक्शन के कंटिन्यूटी पे भी कोई शक नहीं करना, आप बोल सकते हो कि आइडेंटिटी फंक्शन रियल एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। आप रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पे उसकी कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बिंदास बोल सकता हूं कि वो फंक्शन वहां पे क्या है, कंटिन्यूअस है। उसके बाद नंबर 4 है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन मींस द फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डैश 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 प्लस डैश 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 प्लस an x raised to power n। Such kind of function is called your polynomial function। It means अगर मैं n की वैल्यू 0 पे रोकता हूं तो मेरे को कांस्टेंट फंक्शन मिलता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिलता है। मैं n की वैल्यू जो n है पावर है ना, n की वैल्यू अगर 1 पे रोकता हूं तो मेरे को लीनियर फंक्शन मिलता है। n की वैल्यू मैं 2 पे रोकता हूं तो मेरे को क्वाड्रेटिक मिलता है। n की वैल्यू 3 पे मिलता है तो मेरे को क्यूबिक मिलता है। उसके बाद m की वैल्यू अगर मैं 4 पे रोकता हूं तो बाय क्वाड्रेटिक मिलता है। यानी आपके पास जितने भी पॉलिनोमियल्स है ना, फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लीनियर रहो, क्वाड्रेटिक रहो या फिर बाय क्वाड्रेटिक रहो या फिर क्यूबिक रहो, सभी पॉलिनोमियल यहां से आते हैं, इस पॉलिनोमियल फंक्शन से आते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल फंक्शंस है आपको ध्यान में रखना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन के कंटिन्यूटी पे भी शक नहीं करना। आप बोल सकते हो, आप बिंदास बोल सकते हो इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। यानी किसी ने पूछा कि ये कोई फंक्शन है f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, दैट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे शक करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बोला कि पॉलिनोमियल क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है। आप इसको भी बोल सकते हो कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस। आप रियल नंबर में से कोई भी नंबर ले लो, ये वाला फंक्शन क्या रहेगा, वहां पे कंटिन्यूअस रहेगा। चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ध्यान में रखना। पॉलिनोमियल फंक्शन सामने आ गया तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, जो भी गिवन पॉइंट है उस पे वो डेफिनेटली वो क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। उसके बाद नंबर 5 पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस द फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x इक्वल टू a to the power x, दैट इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, फॉर एक्स का एग्जांपल, अगर एग्जांपल देखना है तो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इट इज अ जनरल एग्जांपल, और अगर आपको लेना है तो f of x इक्वल टू 2 raised to power x, ये पर्टिकुलर हो गया। ठीक है, बस a की जगह पे आप कोई भी नंबर ये कर दे जाओ। अब देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन होने के बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, इसके भी कंटिन्यूटी पे शक करने की जरूरत नहीं है। इसके भी कंटिन्यूटी पे आपको शक करने की जरूरत नहीं है। आप बोल सकते हो कि आपका अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आप बोल सकते हो बिंदास इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, ये भी क्या रहेगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस रहेगा। उसके बाद नंबर 6 है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x इक्वल टू log x टू द बेस a। ठीक है, वेयर a नॉट इक्वल टू 1। ठीक है,
The function of the form f of x equal to log x to the base a is your logarithmic function, और logarithmic function अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। logarithmic function देखो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं है, logarithmic function अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। तो इसकी डोमेन क्या होती है, ऑल पॉजिटिव नंबर इज अ डोमेन ऑफ logarithmic function, ठीक है। यानी डोमेन बोले तो क्या, जिसके लिए ये डिफाइन है ना, यानी ऐसा कौन सा इनपुट यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे को आंसर में आए, जो भी आंसर आए वो रियल नंबर से बिलोंग करे, तो वो नंबर्स बोले तो क्या होता है, डोमेन होता है। वो नंबर बोले तो डोमेन होता है। जैसे कि मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन f of x इक्वल टू log x टू द बेस a इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन, और मैं बोलूंगा इज कंटिन्यूअस in its domain। देखो मैंने क्या बोला कि लॉगरिथमिक फंक्शन उसके डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। डोमेन बोले तो x, इनपुट वैल्यूज ऑफ x, दैट इज योर डोमेन। अब देखो अगर ये डोमेन, इसकी डोमेन क्या होती है, ऑल पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव किससे डिनोट किया जाता है, ग्रेटर देन 0। तो इसकी जो डोमेन होती है वो होती है x ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा, लेकिन 0 या फिर नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है 0 एंड नेगेटिव के लिए लॉग क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन होता है 0 और नेगेटिव के लिए लॉग क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है रैशनल फंक्शन। नंबर 6, rational function। rational function means the function of the form f of x equal to p of x upon g of x, या फिर q of x कर सकते हो, q of x, ठीक है। तो this kind of function is your rational function where p of x and q of x are polynomials, p of x और q of x क्या रहेंगे, पॉलिनोमियल रहेंगे, दैट इज योर रैशनल फंक्शन। देखो रैशनल फंक्शन भी क्या होता है, इज एवरी वेयर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ठीक है। बट आपको ऐसे x क्या करना है, देखो ये उसके डोमेन में क्या होता है, एवरी अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे x उस डोमेन से हटा देना है जिसके लिए आपका नीचे वाला फंक्शन इक्वल टू 0 हो। देखो रैशनल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, सभी रियल नंबर, लेकिन उस डोमेन में वो नंबर नहीं आएंगे जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर 0 होना बोले तो नॉट डिफाइन होना, ठीक है। तो ये रैशनल फंक्शंस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को अगर किसी ने पूछा कि f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। देखो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम दिख रहा है, ये जनरलाइज है, ये पर्टिकुलर है ना, ये जनरलाइज एग्जांपल है, ये पर्टिकुलर एग्जांपल है। तो देखो इसकी डोमेन, अगर किसी ने पूछा इसकी डोमेन क्या है, सभी रियल नंबर, लेकिन उस डोमेन में डिनोमिनेटर किसके लिए 0 हो रहा है, 1 के लिए, यानी उस डोमेन में 1 नहीं आएगा, दैट इज योर डोमेन रहेगा। तो आप अगर ये डोमेन है तो ये वाला आपका रैशनल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, बस 1 पे कंटिन्यूअस नहीं रहेगा क्योंकि 1 उसके डोमेन में ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 लास्ट रिजल्ट है। Number 7, if f of x and g of x are continuous function, then अगर ऐसा है तो then f of g of x यानी कंपोजिशन है ना, then composition of f of x and g of x are also continuous
देखो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लो तुम्हारे पास दो फंक्शन है, एक f ऑफ x है, एक g ऑफ x है, और ये दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस है, ठीक है, ये दोनों फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है, तो इनका जो कंपोजिशन बनेगा, यानी दो फंक्शन को मिला के जो फंक्शन बनेगा वो भी क्या रहेगा, कंटीन्यूअस फंक्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि कंपोजिशन बोले तो f ऑफ g ऑफ x दैट इज योर कंपोजिशन, f ऑफ g ऑफ x दैट इज योर कंपोजिशन। इसको क्या बोलेंगे हम, कंपोजिशन, क्योंकि f फंक्शन में x की जगह मैंने g ऑफ x पुट कर दिया, तो ये एक कंपोजिशन फंक्शन बना। देखो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लो दैट इज जो हमने लिखा है उसका मतलब हम लिख रहे हैं, दैट इज इफ g ऑफ x जो है एट x इक्वल टू a पे क्या है, कंटीन्यूअस है। ठीक है, मैंने क्या बोला, आपका अंदर वाला g ऑफ x फंक्शन एट x इक्वल टू a पे कंटीन्यूअस है। अगर ऐसा है तो एंड f ऑफ x इज कंटीन्यूअस एट g ऑफ a, है ना, g ऑफ a पे आपका नहीं क्या, f ऑफ x क्या रहेगा, कंटीन्यूअस रहेगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो अगर ऐसा है तो आपका f ऑफ g ऑफ x है, ये क्या रहेगा, इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि अगर दो कंटीन्यूअस फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, कंटीन्यूअस फंक्शन रहेगा। दैट इज योर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन कंटिन्यूटी, और ये रिजल्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा, इसकी कंटिन्यूटी मैं चेक करते नहीं बैठूंगा, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, उसकी कंटिन्यूटी, मेरे को स्टैंडर्ड रिजल्ट पता रहेगा, उस स्टैंडर्ड रिजल्ट के हिसाब से मैं उसकी कंटिन्यूटी बता दूंगा कि हाँ ये कंटिन्यूअस है करके। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।